जियोमेट्री से किस तरह का क्वेश्चन आया है वो आपको बता देता हूँ कि एक व्रत दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक व्रत है आपके पास में। क्या दिया हुआ है? एक व्रत है और इस व्रत के अंदर क्या बनाया हुआ है? एक चतुर्भुज बनाया गया है। ठीक है, इस तरह से आपके पास में। ठीक है, और आपको ये वाला एंगल दे रखा है। ये वाला एंगल कितना है? 110 डिग्री। कितना है? 110 डिग्री। आपसे पूछा क्या? जैसे मैं मान लूँ पी क्यू आर और एस, तो आपसे पूछा क्या है? उन्होंने पूछा था कि एंगल पी क्यू एस बताओ। एंगल पी क्यू एस कितना होगा? अब आपको पता है कि जब भी अपने पास में एक वृत्त के अंदर इस तरह से मैं बनाता हूँ, ये वाला एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। तो आपको पता है कि ये कितना है? 90 डिग्री। और ये अपने पास में, और एक चतुर्भुज की इन दोनों का कोणों का योग कितना होता है? 180। तो ये अगर 110 है तो ये कितना बनेगा? ये 70 डिग्री, 70 डिग्री, ये 70 डिग्री और ये 90 डिग्री। 70 डिग्री, 90 डिग्री, 160 डिग्री, 160 डिग्री। टोटल अगर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग के मान कितना होता है? 180। तो 160 तो ये हो गया, तो बचा कितना? ये बच जाएगा अपने पास में कितना डिग्री? 20 डिग्री बचेगा। बस इस तरह से आपको करना है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भैया? 20 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो 20 डिग्री इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। एक था एवरेज का क्वेश्चन। एवरेज का क्वेश्चन क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, एवरेज का क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बिल्कुल ईजी था। ठीक है, अब देखो उन्होंने कहा है कि पहले जो है, यानी कि अपने पास में वो 160 किलोमीटर की, पहले 160 किलोमीटर चला डिस्टेंस। ठीक है, और उसकी स्पीड कितनी थी? तो सर उसकी स्पीड थी आपके पास में 64 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और दूसरी जो डिस्टेंस चला वो भी 160 किलोमीटर चला। तो यानी कि डिस्टेंस सेम ही अपने पास में। ठीक है, डिस्टेंस सेम है। और दूसरा आपके पास में कितना हो जाएगा? और अब ये डिस्टेंस होगी, स्पीड कितनी है आपकी बार इसकी स्पीड कितनी है? 80 किलोमीटर प्रति घंटे है अपने पास में, 80 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आपको पता है कि दोनों से टाइम निकालेंगे, एवरेज स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल टाइम। ठीक है, तो अपने पास में एवरेज स्पीड मैं निकालना चाहूँगा। एवरेज स्पीड तो क्या होता है? देखो, टोटल 160 यहाँ पे चली, 160 यहाँ पे चली, तो 320, बोलो हाँ के ना, 320 किलोमीटर चल गई। अब यहाँ पे देखो टी निकालो। टी कैसे निकालेंगे? टोटल टी के, देखो टी कैसे निकालते हैं बताओ। आपको पता है कि डी बराबर एस इंटू टी होता है। टी निकालने के लिए डी में एस का क्या लगा देंगे? भाग लगा देंगे। तो डी कितना है, यानी कि डिस्टेंस कितनी? 160, 160 में 64 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 2.5 आएगा। वैसे देखो, अगर 16 को 64 से काटेंगे तो 4, तो 10/4, और 10/4 का मतलब कितना होता है? 2.5 हो जाएगा, यानी 2.5 टाइम हावर्स में है। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 2 घंटे। इनका टाइम कितना हो जाएगा? 2 घंटे। दोनों जोड़ेंगे तो कितना है बताओ? 4.5 घंटे आगे। 4.5 और 4.5 में से एक पॉइंट हटा दी मैंने, एक जीरो बढ़ जाएगी ना इधर। भाई जो भी काम करना है, जो करने के काम है वो तो अपन माइंड में कर सकते हैं ना, जरूरी थोड़ी हर चीज़ को लिखा जाए। ठीक है, तो 5 से काटो, 5 से काटेंगे 9 बार, 5 से 100 को काट लेंगे तो 20 बार कटेगा। 32 इंटू 2 करेंगे तो 64, यानी कि 640 बटे अपने पास में 9। इसमें भाग लगा दो, 7 9 63, 7 9 में कितना आएगा? 63 आ गया, यानी कि 7। और फिर कितने बच गए? 10, 7 9 एकम 9, भाई इससे देंगे तो भाग 9 7 63 होते हैं, तो 7 बार गया, 10 बच गया, 9 एकम 9 पॉइंट। अब देखो इसमें क्या है? 1/9 बचा। 1/9 का मतलब क्या होता है? 0.999। तो ये कितना आ जाएगा? 0.999। ये आ जाएगा अपने पास में, एवरेज स्पीड आ जाएगी इसकी। ठीक है, इस तरह के आपके पास में इस तरह से मिला हुआ है। एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन भी है, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो किस तरह से वो आया हुआ है। ठीक है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन क्या है वो देखो अपने पास में। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए कोई आदमी है, वो उसको 8 दिन में करता है। कितने दिन में? 8 दिन में। और एक बी कोई आदमी है, वो इस काम को कितने दिन में कर सकता है? जब ओरिजिनल आंसर की आएगी तो इनकी जगह पे नाम भी हो सकते हैं। ठीक है, ये तो मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये 18 दिन में, कितने दिन में? 18 दिन में। और ये ध्यान रखना है कि बी स्टार्ट करता है, बी पहले क्या कर रहा है? स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, बी स्टार्ट कर रहा है और वैकल्पिक दिन वो काम करते हैं। ठीक है, काम करते हैं, यानी कि बारी बारी से, या फिर बोल सकते हो कि बारी बारी से काम वो करते हैं। ठीक है, तो टोटल काम कितने दिन में होगा अगर वो, ठीक है। अब देखो दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 72 आ जाएगा। 8 9 72 होता है और 18 चौक 72 होता है। ठीक है, अगर दोनों वो काम करेंगे तो कितना, एक दिन में कितना काम? 13 काम कर देंगे। अगर वो दोनों काम करेंगे तो एक दिन में 13 काम कर देंगे। काम कितना करना है? 72। तो देखो अपने पास में, तो 13 जो 65, तो 5 से गुणा कर दे इसको, भाई अपन को 72 तक जाना है। तो कितना हो गया? 10, और ये कितना हो जाएगा? 65। अब काम कौन करेगा? हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो स्टार्ट करता है ना वो ही पूरा। अब यहाँ तक तो दोनों ने काम कर दिया, अब काम
कौन करेगा, तो जो स्टार्ट करता है वही काम को आगे बढ़ाता है। तो बी ने स्टार्ट किया तो बी एक दिन में कितना करेगा, 4, तो 4 काम करा दे इससे, 4 काम करेगा एक दिन में, तो टोटल दिन कितना हो गया, 11 दिन हो गए। कितने दिन हो गए भैया, 11, और काम कितना हो गया अपने पास में, 69 काम हो गया। अब कौन करेगा, अब काम करेगा ए एक दिन में कितना काम करता है, 9, लेकिन चाहिए कितना, 3, यानी कि कितना, यानी कि ए एक दिन में 9 करता है, एक दिन में 9 करता है, मुझे 3 काम कराना है, तो कितना काम, 1/3, तो यानी कि अगर इधर 3 जोड़ूंगा तो इधर क्या आ जाएगा, 11 से 1/3 आ जाएगा, 11 से 1/3 आ जाएगा, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो 34/3 भी कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कितने 72 दिन के अंदर 72 काम को करने के लिए, 72 काम को करने के लिए कितना दिन लग जाएंगे उनको, 11 सही अपने पास में 1/3 दिन इसको लग जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो, और यही क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन आपको जब आंसर किया 21 तारीख की 4th शिफ्ट की, तो आप मिला सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।